इंसान अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता है, पर कभी कभी इंसान अपने लक्ष्य को हासिल करने के बावजूद भी सब कुछ हार जाता है। आज की कहानी में एक लड़की अपनी कड़ी मुशक्कत के बाद बिहार पुलिस में भर्ती तो हो जाती है, लेकिन मात्र 30 साल की उम्र में ही उसकी हत्या कर दी जाती है। और इस हत्या की वजह जब लोगों को मालूम चलता है तो हर व्यक्ति सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इसमें गलत था कौन। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है बिहार प्रदेश की। बिहार का एक ज़िला पड़ता है भागलपुर, और इसी भागलपुर के एसएसपी पुलिस लाइन क्वार्टर में रहने वाला है पंकज कुमार सिंह। पंकज जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास। पंकज की पत्नी का नाम है नीतू ठाकुर। नीतू जिसकी उम्र है लगभग 30 साल के आसपास, जो बिहार पुलिस में कांस्टेबल पद पर नौकरी करती है। दरअसल पंकज के परिवार में उसकी मां आशा कुंवर के अलावा 2 बच्चे हैं, जिसमें एक की उम्र 4 साल और दूसरे की उम्र 5 साल है। चूँकि घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, इसीलिए पूरा परिवार बेहतर तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन पंकज और नीतू की शादी अरेंज मैरिज नहीं थी, बल्कि दोनों ने लव मैरिज किया था। और इन दोनों की प्रेम कहानी भी बड़ी अनोखी है। दरअसल इनकी प्रेम कहानी जानने के लिए हमें लगभग 10 साल पीछे चलना होगा। पंकज, जो मूल रूप से भोजपुर का रहने वाला है, लेकिन बक्सर में रहकर अपनी पढ़ाई करता है और अपना खर्च निकालने के लिए एक मॉल में नौकरी करता है। इधर नीतू, जो मूल रूप से छपरा की रहने वाली है, लेकिन साल 2003 में जब उसके पिता की मौत हो जाती है तो नीतू की मां शांति देवी अपने सारे बच्चों को लेकर के बक्सर में चली आती है, क्योंकि शांति देवी का मायका बक्सर में ही है। दरअसल शांति के टोटल 5 बच्चे हैं, जिसमें 4 बेटी हैं और 1 बेटा। 2 बेटियों की शादी कर चुकी है, 1 कुंवारी है और बेटा सेना में नौकरी करता है। जब मायके में आती है तो अपने सारे बच्चों को लेकर अपने भाइयों के साथ रहने लगती है। इसी बक्सर से नीतू भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करती है, और नीतू की जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद से अपना खर्च निकालने के लिए उसी मॉल में नौकरी करने के लिए जाती है जिस मॉल में पंकज नौकरी कर रहा था। मॉल में नौकरी के दौरान ही जब नीतू और पंकज की पहली बार मुलाकात होती है, दोनों जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कहीं ना कहीं दोनों की बातें एक दूसरे को पसंद आ जाती है और फिर दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। और जब फ़ोन के जरिए एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं तो आखिरकार बातचीत करते करते नीतू और पंकज के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। नीतू भले ही प्यार में पड़ जाती है, लेकिन अपने करियर को लेकर के काफ़ी सीरियस थी। दरअसल नीतू, जो अक्सर बिहार पुलिस में प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठती रहती थी, आखिरकार नीतू की ये मेहनत रंग लाती है और साल 2015 में बिहार पुलिस में कांस्टेबल पद पर उसका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद से नीतू और पंकज शादी कर लेते हैं और नौगछिया में रहने लगते हैं, क्योंकि नीतू की पहली पोस्टिंग नौगछिया में ही होती है। शुरू में तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, आखिरकार कुछ सालों के बाद नीतू 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है। लेकिन नीतू के 2 बच्चे जैसे इस दुनिया में आ जाते हैं, उसके बाद से नीतू के भी जीवन में कई सारे बदलाव आ जाते हैं। दरअसल पंकज को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार नीतू को हो क्या गया है, क्योंकि नीतू जब भी ड्यूटी से अपने घर पे आती है, अब हर छोटी मोटी बातों को लेकर अपने पति के साथ झगड़े तकरार करने लगती है। लेकिन जैसे ही 7 साल का समय गुजरता है, आखिरकार साल 2022 में नीतू का ट्रांसफ़र भागलपुर में हो जाती है और फिर अपने पूरे परिवार के साथ भागलपुर के एसएसपी पुलिस लाइन के एक क्वार्टर में रहने लगती है। लेकिन यहाँ पर भी आने के बाद नीतू के जीवन में कोई बदलाव नहीं होता है। दरअसल नीतू जब ड्यूटी से अपने घर पे आती है तो अब अपने पति से झगड़े तकरार ही नहीं करती है, बल्कि उसे निकम्मा भी कहने लगती है। शाम के वक्त जब भी ड्यूटी से आती है, ना तो किसी से कोई बातचीत करती है, बल्कि सीधे अपने कमरे में जाती है, एसी ऑन करने के बाद बेड पे चली जाती है और फ़ोन चलाने लगती है। घर के किसी सदस्य से कोई बातचीत भी नहीं करती है। पंकज समझ ही नहीं पाता है कि आखिरकार उसकी पत्नी ऐसा क्यों कर रही है। पंकज जब भागलपुर में आता है, पंकज को कोई नौकरी नहीं मिलती है, इसीलिए घर पे ही रहता है और अपने बच्चों की देखरेख करता है। नीतू जब सही तरीके से अपने पति से बातचीत नहीं करती है, पंकज भी एकदम से परेशान रहने लगता है। दरअसल अब पंकज के अंदर चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। इसीलिए अब अपनी तन्हाई दूर करने के लिए एक दिन पंकज अपने दोस्त अवध से बात करता है। दरअसल अवध जो भागलपुर का रहने वाला है,
और अपनी पत्नी की सारी बातें जब अपने दोस्त से बताता है तो अवध भी अब पंकज को समझाते हुए कहता है कि तुम अपनी पत्नी के बारे में पता लगाओ। हो सकता है कि कहीं तुम्हारी पत्नी का किसी के साथ में अफेयर तो ना चल रहा हो। अवध जब इस तरह की बातें कहता है, न जाने क्यों पंकज को भी अपनी पत्नी के ऊपर शक चला जाता है और फिर अपनी पत्नी के बारे में पता लगाने लगता है। तभी उसे मालूम चलता है कि दरअसल उसकी पत्नी का सूरज ठाकुर के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। सूरज जिसकी उम्र है लगभग 32 साल, जो सिपाही पद पे नौकरी करता है। दरअसल नीतू जिस ऑफिस में काम करती है वहीं पे सूरज भी काम करता है। पंकज को जब सारी सच्चाई मालूम चलता है और जब इस बारे में अपनी पत्नी नीतू से पूछताछ करता है तो नीतू भी अपने पति के ऊपर ही भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हारे दिमाग में शक की बीमारी पैदा हो गया है, जितना जल्द हो सके इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दो। लेकिन पंकज अपनी पत्नी की बातों पर यकीन नहीं करता है। दरअसल पंकज को लगता है कि जब तक वो अपनी पत्नी को रंगे हाथों नहीं पकड़ लेता है तब तक नीतू उसकी बात नहीं मानने वाली है। यही सोच करके 12 अगस्त 2024 को शाम के वक्त पंकज नीतू के ऑफिस चला जाता है। दरअसल पंकज जब नीतू के ऑफिस में जाता है तो ये सोच करके जाता है कि अपनी पत्नी के साथ साथ सूरज को भी समझाएगा। लेकिन जब उसके ऑफिस में पहुंचता है तो मालूम चलता है कि नीतू और सूरज ऑफिस में मौजूद नहीं है। वहां पे मौजूद कर्मचारियों से जब पूछताछ करता है तो कुछ कर्मचारी बताते हैं कि दरअसल वो दोनों क्लब की तरफ जाते हुए दिखाई दिए थे। क्लब में जाने की जब बात कहते हैं उसके बाद से पंकज भी क्लब में चला जाता है और उसी क्लब में नीतू और सूरज को एक दूसरे से बातचीत करते हुए देख लेता है। दरअसल दोनों वहां पे खड़े होकर के एक दूसरे से ऐसी बातचीत कर रहे थे जिसे देखने के बाद कोई भी ये नहीं कह सकता था कि दोनों कपल नहीं है। पंकज जैसी इस तरह की नज़ारा देखता है अपनी पत्नी के ऊपर भड़क उठता है और उसे वहीं पे खरी खोटी सुनाने लगता है। लेकिन अपनी पत्नी को जब खरी खोटी सुनाना शुरू करता है नीतू भी इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि गुस्से में ही अपने पति के ऊपर हाथ उठा देती है। उसके बाद से पंकज नीतू का हाथ पकड़कर उसे घर जाने के लिए कहता है, लेकिन नीतू उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती है और आखिरकार दोनों झगड़ा करते हुए रोड पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही रोड पर पहुंचते हैं दोबारा जब नीतू अपने पति के ऊपर हाथ उठाती है पंकज वहीं पे गिर जाता है। उसके बाद से नीतू अपने पति के ऊपर लात घूंसों का बरसात कर देती है। मामला इतना काफ़ी आगे बढ़ जाता है कि सूरज जब इस तरह का नज़ारा देखता है तो वहाँ से चुपके से अपने घर चला जाता है। जब कुछ घंटे का समय गुजरता है उसके बाद से पंकज और नीतू भी बारी बारी से अपने घर चले आते हैं। पर अगले दिन 13 अगस्त 2024 को सुबह सुबह दूध वाला जब दूध देने के लिए नीतू के घर पे जाता है तो देखता है कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। वहाँ पे खड़े होकर के कई बार आवाज़ लगाता है लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है। इसीलिए वो पड़ोसियों को बुला देता है। पड़ोसी जब पहुँचते हैं पड़ोसी भी खड़े होकर के कई बार आवाज़ देते हैं। अंदर से जब कोई जवाब नहीं मिलता है आखिरकार कुछ पड़ोसी मिल करके दरवाजे को तोड़ देते हैं। लेकिन दरवाज़ा तोड़ करके जैसे ही घर के अंदर एंट्री करते हैं तो घर के अंदर का नज़ारा देख हर किसी का होश उड़ जाता है। दरअसल घर के पहले कमरे में पंकज की मां आशा कुंवर की डेड बॉडी बेड पे पड़ा हुआ था। आशा के गले पे किसी तेज धार हथियार को चला दिया गया था। बरामदे में खुद पंकज भी एक रस्सी के माध्यम से लटकता हुआ दिखाई देता है। पड़ोसी जब दूसरे कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि दूसरे कमरे में एक ही बेड पे नीतू के साथ साथ उसके दोनों बच्चों का भी डेड बॉडी पड़ा हुआ था। दरअसल उसके दोनों बच्चों के गले पे तेज धार हथियार को चलाया तो गया ही था, साथ ही साथ नीतू के भी गले पे चलाया गया था, लेकिन नीतू के चेहरे को बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था। पड़ोसी जब इस तरह की नज़ारा देखते हैं तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस को देते हैं। इधर पुलिस के उच्च अधिकारी को जब मालूम चलता है सब के सब जब घटनास्थल पर पहुंचते हैं सारी डेड बॉडी को चेक करने के बाद घटनास्थल की मुआयना करते हैं, जहां पे पुलिस को चाकू के साथ साथ एक ईंट भी बरामद होती है। खून चाकू पे भी लगा हुआ था और ईंट पे भी लगा हुआ था। ईंट को देख करके साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद उसी ईंट से नीतू के चेहरे को बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया है। दरअसल वहाँ पे पुलिस को एक लेटर भी मिलता है। उस लेटर में पंकज ने लिखा था कि मेरी माँ और दोनों बच्चों की हत्या मेरी पत्नी नीतू ने एक तेज धार हथियार से कर दिया है। उसके बाद से अपनी पत्नी की हत्या मैंने किया है और मैं खुद अपना जीवन लीला समाप्त कर लिया हूँ। लेकिन इन सबका जिम्मेदार सिपाही सूरज ठाकुर है, क्योंकि मेरी पत्नी का सूरज के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस जब उस लेटर को पढ़ती है तो न जाने क्यों पुलिस को लगता है कि कहीं इन सब की हत्या सिपाही सूरज ठाकुर ने ही तो नहीं किया है।
पुलिस सारी डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साथ ही साथ इस बात की जानकारी नीतू के मायके वालों को दे देती है। लेकिन पुलिस जैसे ही वहां से निकलना चाहती है तभी वहां पे सिपाही सूरज ठाकुर भी पहुंच जाता है और पुलिस जब सिपाही सूरज को देखती है तो सूरज को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब सूरज को लेकर के थाने में पहुंचती है और जब सूरज से इन सब की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो सूरज भी पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। ये बिल्कुल सत्य है कि मेरा नीतू के साथ में अफेयर चल रहा था, लेकिन मैंने उसके परिवार के किसी भी सदस्य का हत्या नहीं किया है। पर सूरज जब अपनी प्रेम कहानी बताता है तो उसे सुनने के बाद पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार असली हत्यारा कौन है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2022 में, जब नीतू का ट्रांसफ़र भागलपुर में हो जाती है। नीतू जब भागलपुर में आ जाती है और जब ड्यूटी करने के लिए जाती है तो वहीं पे नीतू की मुलाकात सूरज से होती है। सूरज भी जो मूल रूप से भागलपुर का रहने वाला है और ठाकुर जाति बिरादरी का है। नीतू और सूरज चूँकि एक ही जाति बिरादरी के हैं इसीलिए दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और फिर इधर उधर घूमने भी लगते हैं। शाम का ड्यूटी जब खत्म हो जाता है उसके बाद से सूरज ही नीतू को अपनी बाइक पे बिठाकर उसके घर पे भी छोड़ने के लिए जाता है। लेकिन साल 2023 के अगस्त महीने में कुछ दिनों के लिए सूरज अपनी ड्यूटी पे नहीं आता है, जिसे लेकर के नीतू परेशान हो जाती है और उसके कमरे पे चली जाती है। नीतू जब सूरज के कमरे पे जाती है तो देखती है कि सूरज पेट पे लेटा हुआ है। दरअसल उसे डेंगू बुखार हो गया था। जब उसके कमरे पे जाती है तो उसकी काफ़ी खातिरदारी भी करती है और बार बार उसके कमरे पे जब जाना शुरू कर देती है। आखिरकार कुछ ही दिनों के बाद सूरज भी ठीक हो जाता है। लेकिन नीतू जब बार बार सूरज के कमरे पे जाती है दोनों एक दूसरे से बातचीत भी करने लगते हैं और बातों बातों में एक दिन सूरज नीतू से कह भी देता है कि अगर तुम शादी नहीं की होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। जब इस तरह की बातें कहता है इस पर नीतू भी उसे जवाब देते हुए कहती है कि मैं अभी बूढ़ी नहीं हुई बल्कि जवान हूँ, अभी भी तुम मुझसे शादी कर सकते हो। इस पर सूरज उसे जवाब देते हुए कहता है कि फिर तुम्हारे पति का क्या होगा। इस पर नीतू उसे जवाब देते हुए कहती है कि मेरा पति एक नंबर का निकम्मा है, मैं उसे तलाक दे दूंगी और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। शादी करने के लिए जब कहती है सूरज भी तैयार हो जाता है और साथ ही साथ उसके दोनों बच्चों को भी अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। और जब दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है इस बात की जानकारी नीतू के पति पंकज को नहीं मालूम चलता है। दरअसल साल 2024 के जुलाई महीने में दोनों कुछ दिन के लिए दार्जिलिंग भी जाते हैं और वहां पे जाने के बाद दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बन जाता है। लेकिन नीतू जब दार्जिलिंग में जाती है तो अपने पति से झूठ बोल करके जाती है कि मैं काम के सिलसिले से जा रही हूँ और दार्जिलिंग में पहुँचने के बाद दोनों ही शादी करने के लिए कसम खा लेते हैं। लेकिन 12 अगस्त 2024 को पंकज क्लब में जब दोनों को देख लेता है पंकज को पूरा यकीन हो जाता है कि अब उसकी पत्नी सुधरने वाली नहीं है। दरअसल पंकज जो पहले से काफ़ी चिड़चिड़ा हो चुका था। इधर शाम के वक्त जब सब के सब अपने घर पे पहुंचते हैं, शाम के करीब 6 बजे के आसपास नीतू सूरज के नंबर पे फ़ोन करती है और कहती है कि मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ, थोड़ी देर में जब मैं घर वापस आऊँगी दोबारा तुमसे बात करूँगी। रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास नीतू दोबारा सूरज के नंबर पर फ़ोन करती है, लेकिन बिजी होने की वजह से दोनों की बात नहीं हो पाती है। पर जैसे ही सुबह होती है इधर सूरज को जब मालूम चलता है कि नीतू के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है, सच्चाई जानने के लिए सूरज जब उसके घर पे जाता है पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। सूरज जब अपनी पूरी कहानी पुलिस को बताता है पुलिस उसे छोड़ तो देती है, लेकिन पुलिस को ये समझ में नहीं आता है कि आखिरकार किसकी हत्या किसने किया है, क्योंकि पोस्टमार्टम से भी ये क्लियर नहीं हो पाता है कि पहले मौत किसकी हुई है और बाद में किसकी हुई है। हालांकि पुलिस अभी भी इस केस की जांच पड़ताल कर रही है। बहरहाल जो कुछ भी हो, लेकिन नीतू की एक छोटी सी गलती की वजह से उसका हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला गया। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है जुगनू प्रजापति। जुगनू प्रजापति जो जिला सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं देवांश जो बलरामपुर के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं सलाउद्दीन खान
जो अपना एड्रेस नहीं दिए हुए हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं महेश रस्तोगी। महेश रस्तोगी जो जिला छपरा बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं मिस्टर सुग्रीव प्रजापति। मिस्टर सुग्रीव प्रजापति जो अपना एड्रेस नहीं दिए हुए हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।